जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर, मतलब जहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलता है, और जहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वहाँ पर, दोनों ही सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट के चांसेस जनरेट होते हैं. इट एक्सप्लोर द एक्सपोर्ट मार्केट फॉर गुड. इट हेल्प्स इन डेवलपिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री. जिस तरह से इनकम आती है तो कंट्री भी इकोनॉमिकली डेवलप होती है. Now let us see the channel of distribution. There are many ways of distribution and marketing process. These channel of distribution can be grouped into two broad categories: direct channel and indirect channel. Children, direct channel में क्या होता है, जब प्रोड्यूसर अपना गुड्स डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल करते हैं, इसमें कोई मिडिल मैन नहीं होता है, तब उसे डायरेक्ट चैनल कहते हैं. ये भी दो टाइप के हो सकते हैं, थ्रू ट्रैवलिंग और थ्रू रिटेल शॉप और शोरूम्स. प्रोड्यूसर्स सेल्स पर्सन को एम्प्लॉय करते हैं कि वे डोर टू डोर जाएं और उनके प्रोडक्ट को सेल करें. इस तरह से डायरेक्ट सेलिंग होती है, और ये सेल्स पर्सन बताते हैं प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में और उनके फ़ायदे के बारे में. इसके अलावा प्रोड्यूसर रिटेल शॉप्स और शोरूम सेटअप करते हैं जहां वो डायरेक्ट कंज्यूमर को गुड्स सेल करते हैं. नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट चैनल. जब प्रोड्यूसर गुड्स सेल करते हैं किसी भी मिडिल मैन के थ्रू, तो उसे इनडायरेक्ट चैनल कहते हैं. देयर कैन बी 4 टाइप्स: रिटेलर, होलसेलर एंड रिटेलर, एंड एजेंट, होलसेलर एंड रिटेलर. नाउ व्हाट इज रिटेलर? रिटेलर का क्या काम होता है? प्रोड्यूसर रिटेलर को गुड सप्लाई करते हैं डायरेक्टली, और ये रिटेलर कंज्यूमर्स को सेल करते हैं. इसमें कोई होलसेलर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. सो दोज हु आर एंगेज इन रिटेल ट्रेड आर कॉल्ड रिटेलर. नेक्स्ट इज होलसेलर. चिल्ड्रन, होलसेलर जो होता है, इसमें प्रोड्यूसर बल्क में गुड होलसेलर को देते हैं जो डायरेक्ट सेल करते हैं, और गुड्स स्मॉल क्वांटिटीज़ में कंज्यूमर को. इसमें रिटेलर इन्वॉल्व नहीं होते हैं. होलसेलर एंड रिटेलर, इसमें प्रोड्यूसर गुड्स सप्लाई करता है होलसेलर को बल्क में, जो फिर रिटेलर को स्मॉल क्वांटिटीज़ में देता है, जहां से कंज्यूमर गुड्स रिटेलर से लेते हैं. एजेंट, होलसेलर, रिटेलर में इसमें प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चर होता है, वह एजेंट के थ्रू बल्क में गुड होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को, और रिटेलर से कंज्यूमर तक पहुंचता है. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ ट्रेड. Children, buying and selling of goods and services within a country is called internal trade or home trade. It includes two forms of marketing, namely wholesale and retail. Wholesale marketing. Trade refers to buying of goods in bulk from manufacturer or their agents and selling them to retailer and industrial user in relatively small quantities. Children, जो लोग होलसेल ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें होलसेलर कहते हैं, और ये गुड्स जो होते हैं वो डायरेक्टली सेल नहीं करते कंज्यूमर को. होलसेलर मेनली इन्वॉल्व होते हैं बाइंग, स्टोरिंग एंड सप्लाइंग गुड्स. ही मे ऑल्सो एक्सटेंड क्रेडिट फैसिलिटीज टू द रिटेलर एंड अंडरटेक एक्टिविटीज लाइक एडवर्टाइजिंग एंड सेल प्रमोशन. चिल्ड्रन, होलसेलर को एक रिस्क भी होता है, कहीं उसका सामान जो है वो कहीं इतनी क्वांटिटी में उसने ले लिया है तो कहीं वो ख़राब ना हो जाए, या मार्केट में डिमांड चेंज ना हो जाए, या प्राइस जो है वो उस गुड्स के चेंज ना हो जाए, लाइक दिस. Wholesaler act as a two-way channel between producer and retailer. They keep an eye on changing market trends. They pass on information to the producer regarding other competitor, their new product and price changes. Producer can accordingly change their production pattern to suit the market. Next is retail marketing. Retail trade refers to buying of goods from wholesaler or manufacturer and selling them directly to the consumer. They generally deal in a variety of items. They do not have direct link with manufacturer as they purchase product from the wholesaler. They act as a middleman between the wholesaler and the consumer. Some retailer offer discount on certain product. Other offer additional services like credit facilities, gift wrapping, alternation, home delivery, and so on. These are some techniques employed by retailer to promote sales. Fixed price versus flexible pricing. चिल्ड्रन, कुछ शॉप्स ऐसी होती हैं जहां आप बार्गेन करके प्रोडक्ट का प्राइस डाउन कर लेते हैं, लेकिन कहीं शॉप्स पर फिक्स प्राइस का टैग होता है जहां रेट कम नहीं होते हैं. इसमें हर कस्टमर के लिए प्राइस फिक्स होता है. इससे दोनों का टाइम जो होता है बार्गेनिंग में वेस्ट नहीं होता है, और जो लोग बार्गेनिंग नहीं कर पाते हैं वो फिक्स प्राइस की शॉप को प्रेफर करते हैं. फ्लेक्सिबल प्राइस में सेलर अलग अलग कस्टमर को अलग अलग प्राइस में प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं, और द फाइनल प्राइस इज डिटरमाइंड बाय बार्गेनिंग. What are the advantage of this? People with good bargaining power can gain from this practice. So children, this is all about the chapter.